बच्चों, कल मैंने 5 तक स्वदेशी शीर्षक से दोहे आपको बताए थे। उसका सरलार्थ भी किया था। बहुत से छात्रों ने मैसेज किया कि सर शेष दोहे भी आप समझाएं, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपसे छठा दोहा को आपके पास रख रहा हूँ। उसके अर्थ को बहुत ही सरल ढंग से कहते हैं कवि कि अंग्रेजी वाहन का अर्थ होता है सवारी, अर्थात इंसान को और सामान को ढोने वाले जो साधन होते हैं। तो कहते हैं कि हमें अंग्रेजों के द्वारा जो उपयोग किया जाता है वाहन, उसके प्रति हमारी रुचि अधिक हो गई है। अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी कपड़े, पोशाक और बेस, रीति नीति, सब हमारा जो है अंग्रेजों के प्रति अर्थात अंग्रेजी चीज़ों के प्रति हमारा लगाव हो गया है। और क्या करते हैं? अंग्रेजी गृह, अंग्रेजी घर, अंग्रेज जिस घर में रहते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है, हम भी सोचते हैं हम भी उसी प्रकार के घर बनाते हैं और रहते हैं। अंग्रेजी अर्थात जो भी चीज़ें हैं हमारे देश के विपरीत हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे कायदे जो हैं उसके अलग हैं, उससे परे हैं। इसलिए कवि को चिंता है कि जहाँ कहीं भी अपने देश में दिखाई पड़ रहा है, सब के सब विदेशी दिख रहे हैं। 7वां है हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लजात। ये हिंदुस्तानी या भारतीय नाम सुनकर अगर कोई इन्हें भारतीय कहकर पुकारते हैं तो इन्हें शर्म आती है, इन्हें लज्जा आती है। भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात। हाय, ये कैसी स्थिति है कि भारतीय वस्तु से भारतीय लोग ही घृणा करते हैं, अर्थात स्वदेशी वस्तुओं से अपने देश के लोग घृणा करते हैं और अंग्रेजों के चीज़ों से प्यार करते हैं। उसके प्रति हमारी रुचि अधिक है। अब है देश नगर बानक बनो। देश अर्थात हमारा गांव शहर बन गया है। देश नगर बानक बनो अर्थात हमारा गांव जो है शहर हो गया, अर्थात अंग्रेजी शहर, उसके लिबास सब अंग्रेजी चाल, और अर्थात यह अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों की चाल हम चलने लगे। हमारे हाट में, हमारे बाजार में अंग्रेजी चीज़ें भरी पड़ी है। क्या लिखता है? हाटन हूँ मैं देखहूँ भरा, हाटन मैं देखहूँ भरा, बसे अंग्रेजी माल। अर्थात हमारे बाज़ारों में, भारतीय बाज़ारों में अंग्रेजी माल भरा हुआ है। अर्थात हमारा सामान, हमारी वस्तु हमारे बाज़ारों में नहीं दिखती है। अर्थात हम भारतीय, हमारे देश के लोग अंग्रेजी चाल चलन, रिवाज, रीति, उसकी चीज़ों से, वाहन से, लिबास से हम प्रेम करने लगे हैं। अब कहते हैं कवि, जिनसों संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिहेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। जो अपने ढीली ढाली धोती को नहीं संभाल सकते, जो अपने पोशाक, अपनी धोती को नहीं पहन सके, वो उससे नहीं संभलते हैं, वो देश के शासन को संभालेंगे, यह तो कोरी कल्पना लगती है, यह तो ख्वाब की बात लगती है कि जो अपने पोशाक को, धोती को नहीं पहन सकते, ढीली ढाली धोती को नहीं संभाल सकते, वे देश के शासन को संभालेंगे, यह तो एक ख्वाब लगता है। अंतिम है, दास वृत्ति की चाह चहु दिशी चारहूँ बरन बहाली। चारहूँ बरन
अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों ने क्या किया है, दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टि जाती है इन्होंने अंग्रेजी चाह बढ़ा ली है, अंग्रेजी इच्छा, अंग्रेजी रुचियों को बढ़ा लिया है और करत खुशामद, झूठ प्रशंसा, अंग्रेजों की खुशामद करते हैं। तरक्की पाने के लिए, पद पाने के लिए वो अंग्रेजों की प्रशंसा करते हैं। मानहु बने डफाली, ये क्या करते हैं, अलग राग अलापते हैं। डफ एक बाजा होता है, उस पर ये ताल दे दे करके क्या करते हैं, अंग्रेजों की प्रशंसा करते हैं, अंग्रेजों की खुशामद करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। अर्थात इन्होंने दास वृत्ति अर्थात गुलाम रहने का स्वभाव इन्हें अच्छा लगने लगा है। कभी चिंतित है प्रेमघन जी कि हमारे देश में ये क्या हो गया है कि लोग अपने देश की चीज़ों को, अपने देश की वस्तुओं को कम प्यार करते हैं और दूसरे देश की चीज़ों को, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति है अच्छी लगने लगी है। यह बेहद बुरा है। अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर भारतीयों का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे देश के लोग आज़ाद कैसे होंगे? जब वह विदेशों का गुण गाएंगे तो फिर आज़ाद कैसे होंगे? इस प्रकार कवि स्वदेशी शीर्षक में अपने देश के चीज़ों के घटते हुए सम्मान, उनके प्रति लगाव से दूरी पर चिंतित है और हमारा ध्यान खींचने का प्रयास किए हैं कि हम अपने देश की चीज़ों से, सभ्यता और संस्कृतियों से प्रेम करें। ये प्रेमघन के जो दोहे थे, 10 दोहे, वो समाप्त हुआ। हम फिर अगले चैप्टर के साथ आपके पास आएंगे। आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के जरिए आप इसे आगे बढ़ाएंगे ताकि हम आपको और नई